जय सिया राम। एक बार पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के साथ बैठे हुए उनसे अपनी ये जिज्ञासा रखी, उनसे एक प्रश्न पूछा और ये कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी है वही मुझे समझा कर कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं और ज्ञान स्वरूप हैं। वे अविनाशी हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, सबसे रहित और हम सब के हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, ऐसा क्या कारण हुआ कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ने मनुष्य का शरीर धारण किया? उस कारण को मुझे समझा कर कहिए, उस कारण को मैं जानना चाहती हूँ। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाय कहऊँ व्रस केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, रामा शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमय प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ने किस कारण से मनुष्य का शरीर धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले प्रभु, हे भगवान शिव, हे स्वामी, यह मुझे समझा कर कहिए। मैं इस रहस्य को जानना चाहती हूँ और मेरे मन में भगवान श्री राम की महिमा को समझने की सच्ची जिज्ञासा है। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और विनीत वाणी सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और स्वाभाविक ही सुजान और कृपा के निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित होकर और पार्वती जी की अनेक प्रकार से बड़ाई करके फिर अपने वचन उनके सामने रखते हैं, उनके सामने राम के रहस्य को प्रकट करते हैं। कथा रूप अगणित अमित, हरिगुण नामय अपार। रामा हरिगुण नामय अपार, कहूँ उमा सादर सुनहु। मैं निज मति अनुसार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि श्री हरि के गुण, उनका नाम, उनकी कथा और उनके रूप सभी अपार हैं, अगणित है, जिनकी कोई गणना नहीं कर सकता, और वे सब असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। जब किसी वृत्तांत को, किसी कथा को हम सादर सुनते हैं, आदरपूर्वक सुनते हैं, तभी उससे हमारी जिज्ञासा शांत होती है और हमारे मन को पूरा समाधान उसका होता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म के प्रभाव में कमी आती है और नीच, अभिमानी, अहंकारी राक्षस बहुत बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु इस सृष्टि में अवतार लेते हैं। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हे पार्वती, जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म के प्रभाव में कमी आती है और नीच, अहंकारी और अभिमानी पापी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके घोर पाप ब्राह्मणों के लिए, यानी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत पुरुष हैं, गौ के लिए, देवता के लिए और पृथ्वी के लिए कष्टकारक हो जाते हैं। जब इन अहंकारी राक्षसों के कार्यों से बड़े दुखी हो जाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करते हैं और सज्जनों की, संतों की हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
असुर मारिथा पहि सुरन राखई निज श्रुति सेत, रामा राखई निज श्रुति सेत, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म करु हेत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पीड़ा का हरण करते हैं और यह उनके अवतार लेने का मुख्य कारण है। वे असुरों को मारकर देवताओं को पुनः स्थापित करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं और देवताओं की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान हरि के श्वास रूप यानी जो वेद हैं वो भगवान की श्वास के प्रतीक माने गए हैं। उन वेदों में जो मर्यादा कही गई है उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रभु इस जगत में उनके सभी प्रिय भक्तजन इस भवसागर से पार हो जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं, इस प्रकार उन्हें हम कृपा निधान कहते हैं। और उनके अवतार लेने के पीछे मुख्य कारण यही है कि वो अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करते हैं, वो कृपा सागर हैं। यह राम के अवतार के पीछे का मुख्य कारण है। और हे पार्वती, इसी कारण से निराकार ब्रह्म भी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करने के लिए और अहंकारी और अभिमानी राक्षसों का विनाश करने के लिए, दानवों की शक्ति को घटाने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं और अपनी सुंदर लीला किया करते हैं, जिसके गान से अनेक भक्तजन इस भवसागर से पार हो जाते हैं। शरीर धारण करके अवतरित होते हैं और अपना निर्मल यश फैलाते हैं, सनातन संस्कृति को इस संसार में पुनः स्थापित करते हैं और उसके पालन करने वालों को, संतों को, सज्जनों को फिर से राक्षसों के कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतरण का यह मूल कारण है जो मैंने तुमसे कहा है। भगवान श्री हरि वैकुंठ में निवास करते हैं और उनके वैकुंठ धाम पर उनके द्वारपाल के रूप में जय और विजय दो द्वारपाल उनकी सेवा में सतत संलग्न है। इसे सब कोई जानते हैं। एक बार सनकादि ऋषि, जो 4 ऋषि हैं, ऋषि कुमार कहे गए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों की जो उम्र है वो हमेशा 5 वर्ष की ही इनकी आयु होती है और ये ब्रह्मा की मानस संतान है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निरंतर प्रवर्तन करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए इन्हें आदेशित किया, लेकिन इन्होंने कहा कि यह कार्य हम न करते हुए हम तो भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, हम तो विष्णु की भक्ति ही हमारे जीवन का ध्येय मानते हैं। और इन्होंने विष्णु की भक्ति में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे विष्णु के भक्त सनकादि ऋषि एक बार वैकुंठ में प्रभु श्री हरि के दर्शन के लिए पहुँचे। वैकुंठ के द्वार पर खड़े दोनों द्वारपाल जय और विजय ने सनकादि ऋषियों को विष्णु के पास जाने से और उनका दर्शन करने से रोक दिया। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हम विष्णु के भक्त हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं और हमें उनसे मिलने दो। लेकिन जय और विजय को थोड़ा सा अहंकार भी था और उन्हें लगा था कि हम यहाँ के द्वारपाल हैं, उन्होंने उनको जाने से मना कर दिया। और इस बाधा से भक्त यानी सनकादि ऋषि और भगवान यानी श्री हरि के बीच में उनके कार्य से बाधा उत्पन्न हुई। इससे सनकादि ऋषियों ने आवेश में आकर उनको श्राप दे दिया कि तुम हमारी विष्णु से भेंट के बीच में बाधा बन रहे हो, जाओ, तुम दोनों का यहाँ से पतन हो जाएगा और तुम दोनों विष्णु के इस वैकुंठ लोक में रहते हो। उनके पास रहने के बाद भी तुम्हारे अंदर अहंकार का अभी पूर्णतः लोप नहीं हुआ है, तुम्हारे अंदर अभी भी अहंकार की भावना जीवित है। इसीलिए तुम दोनों को हम श्राप देते हैं कि तुम यहाँ से पतित होकर के राक्षस योनि में जन्म लोगे और एक जन्म में नहीं, तुमने हमें भगवान के पास जाने से, उनके दर्शन करने से रोका है। भक्त और भगवान के बीच में आप बाधा बने हो, इसलिए 3 जन्म तक आप दोनों राक्षस योनि को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु वहाँ पर आए और उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर तो सनकादि ऋषियों ने
इन दोनों जय और विजय नाम के द्वारपालों को श्राप दे दिया है। और जब उन्हें सनकादि ऋषियों को भी इस बात का पता चला कि ये तो विष्णु के दोनों बड़े प्रिय हैं, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे हरि, हमने तो इन दोनों को श्राप दे दिया है, आप चाहें तो इनको इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मेरे संतों द्वारा जो कही गई वाणी है और संतों की वचन की मर्यादा को रखने के लिए इन दोनों को आपके श्राप को भुगतना ही पड़ेगा। और ये दोनों मुझे भले ही प्रिय हैं, लेकिन आपका श्राप दिया हुआ कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें 3 जन्मों में राक्षस योनि में इनको जाना पड़ेगा। जब उन जय और विजय ने बहुत दुख माना और प्रभु से प्रार्थना की, सनकादि ऋषियों के और भगवान श्री हरि यानी विष्णु के चरणों में प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने उन्हें भी वचन दिया कि जब जब तुम राक्षस योनि को प्राप्त होंगे, तुम्हें उस योनि से मुक्त करने के लिए मैं स्वयं अवतार लेकर तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें उस राक्षस योनि से मुक्त करूँगा और पुनः मोक्ष प्रदान करूँगा। यही दोनों जय और विजय नाम के द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए जब उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष का मोक्ष उन्होंने कराया। जब हिरण्यकश्यप भी अत्याचारी हो गया और वह पूरी पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा, तो भगवान श्री हरि ने पुनः नरसिंह अवतार लेकर उसका विनाश किया, उसे नष्ट किया और अपने भक्त प्रहलाद की महिमा को पूरी सृष्टि में प्रकट किया। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री हरि अपने इन दोनों जय और विजय को इनके पहले जन्म में जो राक्षस हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इनको मुक्त करने के लिए अवतार लेकर इस वसुधा पर आते हैं और इन्हें मुक्त करते हैं। यही दोनों द्वारपाल अगले जन्म में यानी त्रेता युग में इन दोनों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस योनि को प्राप्त किया और अपने अत्याचार और पापमयी कृत्यों से इस पूरी पृथ्वी को हाहाकार से भर दिया और पृथ्वी पर बड़ा अनाचार फैला दिया। उस समय भगवान श्री हरि ने अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के घर श्री राम के रूप में अवतार लिया और रावण और कुंभकर्ण को मारकर उन्हें मोक्ष प्रदान कराया। तीसरे अवसर पर तीसरा जो श्राप था वो द्वापर युग में वही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तब भगवान श्री हरि जो भक्त वत्सल हैं, जो कृपा निधान है, इन्हें मुक्त कराने के लिए वे पुनः श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी लोक पर आए और शिशुपाल और दंतवक्र को मुक्त कराया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, रामा राखई निज श्रुति सेत। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करु हेत सियावर, रामचंद्र शंकर हरि ओम। और इस प्रकार अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म भी साकार रूप में यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। अपने भक्तों की, संतों की और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान की उन्हीं लीलाओं का गान करके भक्तजन इस भव सागर से तर जाते हैं। ऐसे कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय।